नमस्कार दोस्तों, अधर्म एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हम जब पशुओं का क्या करते हैं, जब हम खरीदते हैं पशुओं को, है ना, तो उस समय हम किन किन चीजों की सावधानियां बरतें और किन किन चीजों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, उन चीजों के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। पशु परिचर के अंदर जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर अगर देखा जाए तो उस सिलेबस में आपका टू द पॉइंट लिखा हुआ है, और जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर आपका दे रखा है कि यहाँ पर पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, है ना। तो हम किन किन सावधानियां बरतेंगे वो भी देखेंगे। तो टॉपिक का आप नाम डालेंगे कि पशु क्रय के समय, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां। क्या क्या सावधानियां रखेंगे आप, है ना। तो ये चीजें हम जान लेते हैं कि क्या क्या सावधानी रखें। तो एक एक पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर कि किन किन चीज, कौन कौन सी चीजें हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें ध्यान रखें। सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर हम जो ध्यान रखने वाली बात है तो वो कौन सी है, पशु कैसी होनी चाहिए, अच्छी नस्ल का। पशु अच्छी नस्ल का हो, है ना। और क्या ध्यान रखेंगे, है ना, वह अगर बात करें पशु जो होता है वो अच्छी नस्ल का होना चाहिए। और अगर बात करें कि अच्छी नस्ल का होगा तो वो उत्पादन भी कैसा देगा, दूध का तो वो अच्छा देगा, है ना। तो अच्छा उत्पादन देता हो, ठीक है, चाहे वो कृषि कार्य में हो, चाहे वो दुग्ध उत्पादन में हो, है ना, वो किसी भी कार्य में, लेकिन उत्पादन कैसा हो, अच्छा हो। एक ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। फिर अगर बात करें कि और क्या ध्यान रखें, पशु बीमार नहीं हो, पशु बीमार, पशु बीमार नहीं हो, है ना, किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं हो, बीमारी से ग्रसित नहीं हो, किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं हो। और क्या ध्यान रखेंगे, विकलांग नहीं हो। और क्या ध्यान रखेंगे, जनन संबंधित बीमारी नहीं हो। और क्या ध्यान रखेंगे, पशु दिखने में कैसा होना चाहिए, सुंदर हो। और क्या बातों का ध्यान रखेंगे, पशु जिस उद्देश्य के लिए, पशु जिस उद्देश्य के लिए खरीद रहे हैं, पशु जिस उद्देश्य के लिए खरीद रहे हैं उसके लिए कैसा होना चाहिए, तो निपुण हो उसके लिए। और क्या ध्यान रखेंगे, और अगर हम बात करें और क्या ध्यान रखें कि और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, है ना। सबसे पहले तो मैंने क्या क्या देखा कि पशु अच्छी नस्ल का हो, है ना। जितना अच्छी नस्ल का होगा तो उससे क्या होगा, तो दूध उत्पादन भी अच्छे कर सकते हैं, या फिर कृषि कार्य के अंदर उपयोग में ले रहे हैं
तो उसका कृषि में भी अहम भूमिका निभाए, ऐसा पशु हमें चुनाव करना है। और अगर हम बात करें और किन चीजों का ध्यान रखें कि पशु कैसा नहीं होना चाहिए, तो बीमार नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, हमें ऐसा पशु के चुनाव करना है। फिर अगर हम बात करें कि जो पशु है वो विकलांग तो नहीं है ना, लंगड़ा कर तो नहीं चल रहा है, तो उन चीजों का भी ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि जो पशु है उनके जनन से संबंधित कोई बीमारियां तो नहीं है, मतलब जनन से संबंधित से हम कैसे पता लगाएं, तो बात करें कि उनके पिछली जो पीढ़ी थी है ना, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो उससे ये जानकारी हमें मिल सकती है कि ये आगे जनन इसके क्षम्य है। फिर अगर हम बात करें कि पशु दिखने में कैसा हो, बहुत आकर्षक हो, बहुत सुंदर हो, ऐसे पशु का हमें चुनाव करना है। और हम बात करें कि जिस भी उद्देश्य के लिए अगर पशु खरीद रहे हैं तो वो उसके गुण उसमें निपुण होने चाहिए, चाहे वो कृषि कार्य के लिए खरीद रहे हो, चाहे वो किसके लिए खरीद रहे हो, वो हम दूध उत्पादन के लिए खरीद रहे हो, है ना, तो जिस भी उद्देश्य के लिए खरीद रहे हैं वो आपका उद्देश्य निपुण होना चाहिए, इसे हमें पशु का चुनाव करना है। फिर और हम बात करें, और हम क्या बात करेंगे, तो और बात करते हैं, जैसे हम बात करें स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना। फिर हम बात करते हैं जनन क्षमता, है ना, जनन क्षमता का कैसे पता लगाए, है ना। तो जनन क्षमता के लिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पशु का दूध उत्पादन देखकर, क्लियर, क्या देखकर, दूध उत्पादन देखकर, जैसे अच्छे उत्पादन वाली गाय, और बात करें अच्छे उत्पादन वाली गाय, अच्छे उत्पादन वाली भैंस का हमें क्या करना चाहिए, तो चुनाव करना चाहिए, क्लियर, ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करें दूसरी, क्या ध्यान रखेंगे, वंशावली पंजिका, है ना, वंशावली पंजिका का ध्यान रखेंगे कि इससे पूर्वजों के गुणों का क्या लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, मतलब पूर्वजों के गुणों का पता लगाया जा सकता है, क्लियर पॉइंट यहां तक। फिर अगर हम बात करें, अगर पता लगा देंगे तो क्या होंगे, क्या करेंगे, अच्छा पशु क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, अच्छा पशु हम खरीद सकते हैं। और हम क्या क्या देखते हैं, है ना, और क्या देखेंगे, पशु शरीर की दशा देखकर, क्लियर, है ना, दशा देखकर भी करते हैं, जैसे उसमें क्या देखते हैं, त्वचा का रंग, त्वचा का रंग देखते हैं, और क्या देखेंगे, है ना, और क्या देखेंगे, पशु का स्वभाव देखेंगे, और क्या देखेंगे स्वभाव के बाद में, उम्र देखकर चुनाव करते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने बात करी कि पशु का दूध उत्पादन देखकर भी हम पता लगा सकते हैं, खरीद सकते हैं, है ना। फिर दूसरी बात की वंशावली पंजिका, वंशावली पंजिका में पूर्वज जो हैं उनके गुण हम पता लगा सकते हैं, है ना। फिर हम बात करें
पशु जो है उसके शरीर की दशा देख कर भी हम, जैसे त्वचा का रंग देखे या फिर उसका स्वभाव देखे, उम्र देखकर, है ना, पता लगा सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या देखेंगे कि उम्र हम कैसे देखें, इसकी आयु कैसे, तो आयु मैंने एक क्लास में पढ़ाया था, है ना। आयु कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दांतों से भी करते हैं, है ना, दांतों को देखकर, क्लियर है ना। और हम कैसे पता लगाएं, सींगों के छल्ले देखकर भी पता लगाया जा सकता है। और बात करें, और है ना, फिर और क्या ध्यान रखना है, और हम बात करें कि जैसे दुधारू पशु की हम चयन कर रहे हैं, तो दुधारू पशु में क्या ध्यान रखेंगे, अयन को बारीकी से हमें देखना है ना, अयन की बारीकी से जांच करें, क्लियर, ये हमें ध्यान रखना है ना। अगर दुधारू पशु है, दुधारू पशु है, तो उनमें हमें ध्यान रखना है ना, दुधारू जैसे गाय या फिर भैंस, हमने क्या ध्यान रखेंगे, है ना, किसका चेक करेंगे हम, तो अयन, और अयन को और भी क्या बोलते हैं, थन देखते हैं, तो उनको अच्छे से चेक करना है। और चेक के बारे में हमें इसके बारे में हमें पता चल सके कि कहीं कौन सी बीमारी नहीं है, थन से रिलेटेड कौन सी बीमारी बताई थी मैंने, तो थनैला रोग, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कहीं जो पशु है ना, उसको थनैला रोग तो नहीं है, तो इस तरीके से हम अच्छे पशु का चयन कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा आज की क्लास के अंदर, तो आज की जो क्लास हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो पशु को खरीदने जाएंगे, उसका क्रय करेंगे, तो किस तरीके से कर सकते हैं, उनके कौन कौन से लक्षण को हम पता लगाएं कि जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हम यानी कि पशु को खरीद सके। तो सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे, अच्छी नस्ल का होना चाहिए पशु, अच्छी उत्पादन क्षमता हो उसमें, और क्या देखें कि पशु कैसा नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। फिर और क्या देखा, लंगड़ा नहीं होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए, है ना, जनन से संबंधित, रिप्रोडक्शन से संबंधित कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर हम देखें पशु दिखने में कैसे, पशु जो होते हैं, है ना, हमें ऐसे पशु का चयन करना है जो दिखने में भी कैसा हो, सुंदर हो। और हम बात करें कि पशु जिस उद्देश्य के लिए खरीद रहे हैं वो उस उद्देश्य को पूर्ण कर रहा है, ये भी हमें देख लेना चाहिए। फिर हमने नेक्स्ट जो देखा वो देखा उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड कि उसका स्वास्थ्य भी कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। और फिर जनन क्षमता की बात की, तो पशु का जनन क्षमता हम कैसे देखें, तो पशु का दूध उत्पादन देखकर, जैसे गाय और भैंस की बात करें तो अच्छा उत्पादन कर रही है, चाहे दूध का हो चाहे मांस का हो, है ना। तो ऐसे चुनाव करना है जिस भी उद्देश्य से खरीद रहे हैं वो पूर्ण हो, है ना। और वंशावली पंजिका की बात करें तो वंशावली पंजिका के बारे में उसके पूर्वजों का जो गुण होंगे तो वो आपको मतलब यानी कि उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और हम बात करें पशु शरीर की दशा देखकर, जैसे उसकी त्वचा देखकर भी पता लगाया जा सकता है, त्वचा का रंग, उसका स्वभाव और उम्र देखकर उसका चुनाव करते हैं। अब देखें कि हम उम्र का कैसे पता लगाएं, तो उम्र हम कैसे पता लगा रहे थे, तो एक तो दांतों से लगा रहे थे और एक सींगों पर जो छल्ले होते हैं उससे पता लगा रहे थे। मतलब 3 वर्ष में पहला छल्ला बनता है पशु के अंदर, ध्यान रखना, क्लियर। फिर अगर हम बात करें अयन की बारीकी से जांच करनी है, मतलब क्या जांच करेंगे आप, तो कहीं जो पशु आप खरीद रहे हैं उसको थनैला रोग तो नहीं है, वो आपको देख लेना है। तो आज की जो क्लास थी वो आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या सीखा है कि अच्छे पशु का हम चयन कैसे करें और उसको किन तरीकों से खरीदे, क्लियर, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।